जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। इस जीवन में हम सभी लोगों को हर कदम पर सहयोग की, मदद की ज़रूरत रहती ही है। न सिर्फ हमें अपने साथियों का सहयोग चाहिए होता है, बल्कि हमें कई बार लोगों से सलाह की भी ज़रूरत रहती है। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि अब इस समय में मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा। तो ऐसे में कितना ही अच्छा हो कि कोई अनुभवी या कोई मार्गदर्शक मुझे सलाह दे, मुझे कोई एडवाइस दे, मेरा मार्गदर्शन कर दे। तो इस तरह से हम देखें कि हम लोगों को हर कदम पर एडवाइस लेने की भी आवश्यकता महसूस होती रहती है, और हम लोग अपने साथ रहने वालों से अक्सर एडवाइस लेते भी हैं, और फिर जो साथ रहने वाले हैं वे लोग भी बड़ी खुशी से एडवाइस देते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि लाइफ में हमें एडवाइस किससे लेनी चाहिए, यानी सलाह किसकी लें। तो सलाह हमेशा ऐसे व्यक्ति से लें जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव रहता हो और पॉजिटिव ही बोलता हो, जो स्वयं खुश रहना जानता हो। हमेशा उस इंसान से सलाह मांगो, न कि जो स्वयं दुखी रहता है। जो इंसान हमेशा निराशा में रहता है, दुखी उदास बना रहता है, उसकी सलाह हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं दुखी रहने वाले व्यक्ति के भीतर या तो होगी निराशा, क्योंकि निराशा है तभी तो वो दुखी है, और या फिर वह अपने जीवन के प्रति नकारात्मक होगा, और या फिर उसके भीतर खुश मिजाज और सफल लोगों के प्रति ईर्ष्या भरी होगी। यानी एक तो वह खुद दुखी होगा, ये बात तो हमें समझ में आ गई, वह खुद नेगेटिव होगा। और दूसरा, जो लोग सफल हो रहे हैं, जो लोग बड़े खुश जी रहे हैं, बड़े हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में हर तरह की सुख संपत्ति है, उन लोगों के लिए उसके मन में हमेशा ईर्ष्या भरी रहेगी। इसी वजह से वो अपने आप के अंदर हमेशा सड़ता रहेगा, कुढ़ता रहेगा। तो ऐसी जिसके भीतर नकारात्मकता है, ईर्ष्या की भावना है, जेलसी फीलिंग है, ऐसा व्यक्ति जब भी कोई एडवाइस भी देगा ना, तो बहुत संभव है कि उसकी एडवाइस सम्यक नहीं होगी। और ऐसे व्यक्ति की सलाह अगर हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं, मान लेते हैं, तो मान कर चलो कि हमें भी अपने जीवन में कई बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ, हो सकता है वो सलाह सही दे रहा हो, लेकिन फिर भी सलाह किस भूमिका से उठ रही है वो हमें देखनी ज़रूरी है। कि अगर वो स्वयं नकारात्मक है, स्वयं वो असफल रहा है और ईर्ष्याग्रस्त रहा है सफल लोगों के प्रति, तो उसकी सलाह हमारे जीवन में कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकती। इसीलिए अगर ज़रूरत पड़े तो हमेशा योग्य व्यक्ति से, समझदार से और सकारात्मक सोच वाले से और सदा खुश रहने वाले इंसान से ही सलाह लें। ये एक बहुत बड़ी बात है लाइफ में। प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी जीते हुए हमें ये चीज़ें बहुत मददगार साबित हो सकती है। यानी ये ज्ञान जो हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है, हमारे अनुभवी ज्ञानी गुरुजनों ने हमें बताया है, वही बात हम आगे आप सबके साथ भी शेयर कर रहे हैं। और आप इसे स्वयं अपनी ज़िंदगी में भी अमल में लाएं और अपने बच्चों को भी इस बात की सीख देवें कि देखो बच्चों, तुम्हें लाइफ में जब भी एडवाइस लेनी हो तो हमेशा पॉजिटिव इंसान से लो, जो हमेशा खुश रहता हो, जो औरों की तरक्की देख के जलता ना हो, उस इंसान से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव है, खुश रहने वाला है, क्या वो हर बात पर लोगों को सलाह देता रहेगा? नहीं ना। वो क्यों लोगों को सलाह देता फिरेगा? जो स्वयं अपनी मस्ती में मस्त रहता है, खुश रहता है, वो तो कभी किसी दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करता ही नहीं है। यानी वो लोगों का ज़्यादा ध्यान ही नहीं रखता। जब अपनी ही मस्ती में मस्त है, खुद अपनी लाइफ में खुश है, तो वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करता है। और जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, वे लोग समझ लो खुश नहीं हैं, स्वयं अपने आप में संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो दुखी है, और या फिर इन्फीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं। इन्फीरियोरिटी यानी हीन भावना से स्वयं प्रताड़ित है, अपने आप को बहुत छोटा, तंग, कमज़ोर, दीनहीन, असहाय महसूस करते हैं। और या फिर इसके उलट
स्वयं को बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा महत्वपूर्ण मानते होंगे, बड़े ईगोइस्टिक होंगे। तो ऐसे लोग जो हमेशा या तो इन्फीरियोरिटी में या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, ऐसे लोगों की सलाहें हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं होगी, व्यर्थ होगी, बल्कि नुकसानदायक भी हो सकती है। वह आपके लिए समयानुकूल, उचित, प्रेरणादायी नहीं हो पाएंगी। किंतु ऐसे लोगों की ही अक्सर आदत होती है कि वे बिना मांगे भी लोगों को सलाह देते रहते हैं। हाँ, ऐसा बहुत बार देखने में आया कि जिन लोगों की बहुत आदत होती है ना, हर जगह कहीं भी बैठेंगे, दूसरे लोग बात कर रहे होंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और बिना मांगे, कोई दूसरे तीसरे लोग बातें कर रहे हैं, उन्होंने उनकी कोई एडवाइस नहीं मांगी, लेकिन फिर भी वे अपनी तरफ से कोई ना कोई ओपिनियन देंगे, कोई ना कोई एडवाइस देते रहेंगे। तो वो बिना मांगे सलाह देते हैं। कौन लोग? जो स्वयं हीन भावना से ग्रस्त होते हैं या फिर बहुत अति भावना से ग्रस्त होते हैं, अपने आप को या तो बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत सही प्रूव करते रहते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, और या फिर कहीं ना कहीं अपने अंदर हीन भावना से प्रताड़ित है। अब हमें लगेगा जो स्वयं खुद इन्फीरियोरिटी में है वो दूसरों को क्यों एडवाइस देगा। हाँ, बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कई बार हमने देखा है कि हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति बार बार लोगों को कहता है कि ऐसा मत करो, अरे देखो ऐसा कर लिया ना तो ये हो जाएगा, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, देखो ऐसा पहले ऐसा हमने भी किया था या हमारे किसी जान पहचान वाले ने किया था, उनको इस तरीके से दिक्कतें आ गई थी, तो इसलिए ऐसा मत करो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लें कि जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, वो कहेंगे अरे अरे स्वेटर वगैरह पहनना तो बहुत ज़रूरी है, कोट जैकेट पहन के बाहर निकला करो वरना बीमार पड़ जाओगे, खाना खा लो नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। अब ये सब क्या है? एक तो वो बिना मांगे सलाह दे रहे हैं, दूसरा स्वयं हीन भावना से प्रताड़ित है, इसी वजह से ऐसी उल्टी सीधी सलाहें देते फिरते हैं कि ज़्यादा मत पढ़ो वरना आंखें खराब हो जाएगी। अब हमें लगेगा इसमें उल्टी सीधी क्या बात है, ठीक ही तो कह रहे हैं सर्दी लग जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों? वो खुद तो कमज़ोर हैं ही, और तभी तो वो कमज़ोरी वाली बातें कर रहे हैं कि अरे ऐसा पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी, वरना खांसी जुकाम हो जाएगा, वरना बीमार पड़ जाएंगे। हमें लगता है ये बातें सही है, लेकिन नहीं, ये सारी बातें एक कमज़ोर मानसिकता वाले इंसान के भीतर से ही निकलती है। तो इस तरह से हम देखें कि बिना मांगे जो सलाह दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ न कुछ तरह की तो कमी है। या तो वो स्वयं अपने आप में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, अपने आप में मस्त परिपूर्ण नहीं महसूस कर रहे हैं, तभी वे लोगों को बिना मांगे सलाह दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें कि वह इंसान हर बात में नकारात्मक पहलू को देख रहा है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। अरे हो सकता है कोई दिक्कत ना भी आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर सामने वाले का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, किस्मत अच्छी है, भाग्य का साथ है, गुरु की कृपा है, तो हो सकता है उसको कहीं कोई दिक्कत ना आए। लेकिन सलाह देने वाले ने तो, जो स्वयं इन्फीरियोरिटी से ग्रस्त था, उसने तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को ही देखा, और वो लोगों को भी ऐसा ही दिखाता रहता है, बात बात पर ऐसा ही कह कह के डराता रहता है, काम करने से पहले ही लोगों को रोकने की कोशिश करता रहता है। अब वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि स्वयं उसके भीतर भी कोई भी काम करने से पहले हमेशा डर रहता है, दुविधाएं रहती है, चिंता रहती है, तनाव रहता है। तो जो स्वयं चिंताग्रस्त है, तनाव में रहता है, स्वयं कन्फ्लिक्ट में जीता है, स्वयं डरता है, ऐसा हीन भाव युक्त, भयग्रस्त या कुंठित व्यक्ति किसी को कोई सलाह देता भी है तो अक्सर वह सलाह उचित और योग्य नहीं होती, यानी हमें उसकी सलाह मानने योग्य नहीं है। और अगर कभी कभी उसकी सलाह योग्य होती भी है तो भी हमें ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि वह व्यक्ति किन क्षणों में वह सलाह दे रहा है, यानी जब वो सलाह दे रहा है कम से कम उन क्षणों में तो वो संतुष्ट हो, उन क्षणों में तो वो अपने आप में खुश हो, अपने आप के अंदर अच्छा महसूस कर रहा हो, उस समय तो कम से कम वो पॉजिटिव हो, तब वो सलाह अगर निकल रही है उसके भीतर से तो उसकी सलाह मानने योग्य है, उचित हो जाएगी। लेकिन अगर वो इस समय भी दुखी है, परेशान है, खुद प्रताड़ित है, खुद हीन भाव में है, खुद डर रहा है, खुद तनाव में है, और ऐसे में वो सलाह दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी सलाह योग्य हो, उपयुक्त हो। तो इस तरह से हमने देखा हीन भाव वाले लोगों की सलाहें कई बार मानने योग्य नहीं हो पाती, उचित और उपयुक्त नहीं साबित होती हैं। इसी तरह से जो दूसरे इसके विपरीत पोल वाले लोग हैं, यानी जो सुपीरियोरिटी में जीते हैं, और हम देखें कई लोग ऐसे होते हैं जो सुपीरियोरिटी में जीते हैं, यानी वे स्वयं को बहुत ऊंचा, महान और श्रेष्ठ मानते हैं, और जो अपने आप को बहुत बड़ा मानेगा
जाहिर सी बात है कि वो दूसरों को छोटा समझेगा ही समझेगा, दूसरों को कमज़ोर मानेगा। ऐसे लोग यदि कोई सलाह देते हैं तो हो सकता है कि उनकी सलाह बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाली हो, यानी वो जो अपने आप को भी एकदम सुपीरियर समझते हैं, अरे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कर सकते हो, इस तरह से खुद भी एक एयर में रहते हैं, वो लोग हो सकता है दूसरों को भी ऐसी ही सलाह देंगे, अरे आपके लिए सब कुछ संभव है, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, अरे अरे उसको क्या है, जवाब दे के आ जाओ, सुना के आ जाओ, क्या डरना किस बात का। तो हो सकता है उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हो, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हों, वे ऊंचे ख्वाब दिखा रहे हों, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें जब पूरी नहीं हो पाती तो ये भी एक तरह की अति है ना, तो ये जब पूरी नहीं होती तो फिर इंसान फिर से झुंझला जाता है, उसकी योग्यता शक्ति कई बार पहले से ज़्यादा कुंठित हो जाती है। इसीलिए हम देखें कि हम सलाह किससे ले रहे हैं, है ना। सलाह देने वाला व्यक्ति किस मानसिकता में जी रहा है, वो स्वयं कहीं इन्फीरियोरिटी में तो नहीं जीता, वो स्वयं कहीं सुपीरियोरिटी में तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड आपको दिखता है, लेकिन कहीं उसके उस अति उत्साह की वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आ जाए, और हो सकता है आपकी योग्यताओं से अधिक वो आपका आंकलन कर ले, या जिस चीज़ के लिए आप नहीं बने हो उस चीज़ के लिए भी आपको उत्साहित कर देगा, और तब आप भी एक्साइटमेंट में आकर के, एकदम उत्तेजना और आवेग में आकर के वो काम करने तो चल पड़ोगे, कूद पड़ोगे, लेकिन जब नहीं हो पाएगा तब आप उससे डबल गर्त में गिर जाओगे, तब ज़्यादा निराशा और अवसाद आपको घेर लेंगे, आपकी योग्यता शक्ति कुंठित भी हो सकती है। इसीलिए समकित यानी बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना समकित हुए इस जीवन में कभी शांति घटित नहीं हो सकती। पूज्य श्री विराट गुरु जी सदैव कहा करते थे कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही बात का विशेष ख्याल रखो, और वो है समकित हो जाओ। अगर समकित हो गए तो शनै शनै सारा कर्जा चुक जाएगा, यानी जो भी कर्मों का लेन देन है वो सब निपट जाएगा, बस एक समकित हो जाओ। इस दुनिया में जो व्यक्ति समकित हो गया उसके सारे कर्जे, सारे कर्म, सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन जो इंसान अभी तक समकित नहीं हुआ है, निष्पक्ष नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स विहीन नहीं हुआ है, उस इंसान की जिंदगी में पग पग पर दुखों का और परेशानियों का सामना होता ही चला जाएगा। ऐसा हमारे साथ में ना हो, हम समकित साधें, कॉम्प्लेक्स लेस बने, और जब सलाह की आवश्यकता हो तो समझदार, समकिती और अनुभव ज्ञानी की सलाह ले, उनकी मशवरा को माने, तब हमारा जीवन उचित दिशा पकड़ पाएगा। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो।